जियोग्राफी का मतलब ये होता है कि धरती पे समाये हुए लोग और उनका और उनके आसपास के वातावरण का क्या संबंध है। जब आप पढ़ाई करते हो किसी भी जमीन के बारे में, हवा, पानी और अग्नि के बारे में, या फिर आप अर्थ के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हो, तो उसे हम कहते हैं जियोग्राफी। अगर हम बात करें तो दुनिया में 7 अलग अलग तरीके के खंड अवेलेबल हैं, जिनमें से आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे सबसे बड़े और महान खंड के बारे में, जिसका नाम है हिंदुस्तान। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 सोशल साइंस, और मैं हूं आपका फ्रेंड एंड टीचर आशीष बचवान। मैं आपको बताऊंगा ऐसी चीजें जो आपको जानकर चौंका देगी कि क्या क्या चीजें जो है हिंदुस्तान की एरिया के साथ साथ बहुत उसे अलग बनाती है। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 13 के बारे में, जिसका नाम है इंडिया, लोकेशन, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। जैसे आपने थंबनेल में देखा, इसी तरह से हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर में देखा जाए तो कुछ नया नहीं है। डेमोग्राफी तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इंडिया के बारे में। वैसे आपको पता है कि डेमोग्राफी जो है वर्ल्ड में हर जगह पे आपको अलग अलग मिलती है। इंडिया होल्ड्स अ यूनिक पोजीशन इन द वर्ल्ड एंड द डिफरेंट कंट्रीज। इंडिया इज अ कंट्री हैविंग अ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। दुनिया की सबसे ज़्यादा डेमोक्रेसी कहाँ पे मिलती है? हमें हिंदुस्तान में। इसलिए इंडिया को सबसे पुराना देश भी माना जाता है। इट हैज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा लोकतंत्र के जो लोग हैं हम हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। द कोऑर्डिनेशन एटीट्यूड ऑफ आवर कल्चर हैज़ नॉट डिस्क्रेट एनी रिलीजन। हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग जाति और अलग अलग प्रजाति के लोग आपको पाए जाते हैं। इंडिया में इतने अलग अलग धर्म और इतनी अलग अलग प्रजाति के लोग हैं कि आप इनको पहचान और जानना भी बहुत ही ईजी रहता है। अगर आप हिंदुस्तान में रहते हो तो यहाँ पे आपको पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, अलग अलग भाषा बोलने वाले भी लोग मिल जाएंगे। और यही है जो इंडिया का कैरेक्टरिस्टिक, जो इंडिया को बाकी देशों से सबसे अलग और इम्पॉर्टेंट बनाता है। तो अगर हम बात करें, यही एक सबसे बड़ा रीज़न है जिसलिए हम कहते हैं कि इंडिया जो है एक कल्चरल इन्फ्लुएंस रखता है, कल्चरल कन्फ्लुएंस रखता है कि भारत के अंदर सिर्फ हमें विविधताएं ही क्यों मिलती हैं, क्यों हमें यहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं। तो उसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है यहाँ के धर्म और अलग अलग प्रजाति के लोग, इनकी अलग अलग रहन सहन और इनकी अलग अलग रीति रिवाज। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं हमारा स्टैंडर्ड 9 का क्वेश्चन नंबर 1। हमारा आज का क्वेश्चन है एक्सप्लेन अबाउट इंडियाज लोकेशन एंड साइज इन एरिया। जिसका आप इंतजार कर रहे थे वो ये फर्स्ट टॉपिक है कि हम बात कर रहे हैं इंडिया के लोकेशन के बारे में, साइज के बारे में और उसकी एरिया के बारे में। तो इंडिया को जानने से पहले हम पढ़ते हैं इस मैप को, जो है दुनिया का नक्शा। तो दुनिया को अगर हम देखें तो दुनिया जो है हमारी जो अर्थ है वो राउंड है। अगर इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करें तो इसमें हमें मिलेगा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। जी हाँ, तो अगर हम देखें तो इंडिया में ये ऊपरी वाला जो हिस्सा है इसे हम कहेंगे ईस्ट, और इसकी ऑपोजिट वाली जो डायरेक्शन है इसे हम कहेंगे वेस्ट। इसी तरह से अगर हम बात करें, ये नीचले वाला हिस्सा जो है हमारा साउथ जाएगा और ये ऊपर का जो हिस्सा है कोना वाला वो नॉर्थ जाएगा। आप सोच रहे हो इसको मैंने क्रॉस में क्यों लिखा है, इसको मैंने स्टेट क्यों नहीं लिखा? तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको आप नॉर्थ ईस्ट कह सकते हो, साउथ ईस्ट कह सकते हो, इस वाले कॉर्नर को इसे आप नॉर्थ वेस्ट कह सकते हो और इसे आप साउथ वेस्ट भी कह सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इंडिया जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 23.5 नॉर्थ, मतलब कि इंडिया जो है हमारी जो अर्थ है उसकी नॉर्थ डायरेक्शन में है, नॉर्थ में हमें दिखाई देती है। अगर हम सिर्फ इतना ही एरिया लें, एशिया की अगर हम बात करें तो एशिया में जो इंडिया आपको मिलेगा नॉर्थ की तरफ मिलेगा। तो जियोग्राफिकल इंडिया लाइज इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। इट एक्सटेंड अप टू द साउथर्न पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। मतलब इंडिया जो है कौन सी कॉन्टिनेंट में अवेलेबल है? एशिया में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दुनिया में हमारे पास टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जिसमें आप देख सकते हो सबसे पहले है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और सबसे लास्ट में आपको नीचे दी है एंटार्क्टिका। ये जो 7 कॉन्टिनेंट है इसमें इंडिया जो है एशिया कॉन्टिनेंट में अवेलेबल है। इसी में अगर हम आगे देखें तो ये है इंडिया का मैप। हालांकि हम यहाँ पे इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ इंडिया के ही मैप को डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी जो लाइन है जो हम अर्थ पे ड्रॉ करते हैं इस तरह से, जिसे हम कहते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो इस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है इस हिस्से में है। इसको अगर जूम किया जाए तो यहाँ पे हमें अलग अलग तरह की लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिखाई देते हैं।
इस हिस्से को अगर हम देखें तो इंडिया जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक और इस हिस्से से लेकर इस हिस्से तक इसकी चौड़ाई और लंबाई, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि ये क्या है। सो अगर आप इसको लेंथ और ब्रीथ वाइज अगर आप देखना चाहते हो तो ये जो एरिया है, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। आप यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो यह 8.4 डिग्री नॉर्थ, और इसको आप स्ट्रेट ले जाओ मतलब कि यहाँ तक अगर ले जाओ तो इंडिया है 37 डिग्री 0.6 इंच नॉर्थ तक। सिमिलरली अगर हम इसकी लेंथ की बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये जो एरिया है ये है 68.7 डिग्री नॉर्थ से लेके 97.25 डिग्री ईस्ट तक। तो ये जो है इस तक फैला हुआ है। ये हमारा अरुणाचल प्रदेश जहाँ पहला सूरज उगता है, ये हमारा गुजरात जो वेस्ट में है। ये हमारा ऊपरी हिस्सा जो है नॉर्थ से लेके साउथ तक का हिस्सा, तो ये जो है हमारी नॉर्थ लैंगिट्यूड और ईस्ट से लेके वेस्ट तक की लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड तो हमें यहाँ पे मिल गए जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। सेकंड इसी में देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया के बीचों बीच से पास होता है, जो आपने इससे पहले वाले मैप में देखा, तो ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया को एग्जैक्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, और ये जो है 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड है जो इंडिया को एक्चुअली में एग्जैक्टली 2 पार्ट में डिवाइड करता है। जो इंडिया का सबसे बीच वाला हिस्सा जो है एमपी, यहाँ से इसको 2 पार्ट में ये कट करता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो डायरेक्शन है, जो नॉर्थ पार्ट से लेकर साउथ पार्ट तक और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक का जो डायरेक्शन है, यहाँ से वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सिमिलरली अगर हम बात करें इंडिया के मैप के बारे में, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि इंडिया का जो एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ एरिया है, ये तक जो लेंथ एरिया आपको जो मिल रहा है, ये है करीबन 2933 किलोमीटर्स। और अगर हम ऊपर से लेके नीचे तक मतलब कि 37 डिग्री 0.6 नॉर्थ से लेके 8 डिग्री 0.4 नॉर्थ की अगर हम बात करें तो ये है 3000, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये 3214 किलोमीटर से, मतलब यहाँ से लेके अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो इंडिया की जो साइज है, लेंथ है, वो 3214 किलोमीटर है। अगर इंडिया की बात करें हम स्क्वायर वाइज अगर इस तरह से, तो ये टोटल जो लैंड एरिया कवर करता है वो 15,200 किलोमीटर लैंड एरिया कवर करता है। इसके बावजूद अगर हम देखें यहाँ पे इंडिया में, तो इंडिया में इसके 3 साइड जो है हमें जो पेनिनसुलर पार्ट है वहां पे हमें रिवर मिलती है, दैट इज द कोस्ट लाइन, हमें समुद्र मिलता है। तो इंडिया में तो बहुत सारे रिवर है। उसके अलावा बात करें तो इंडिया के ये वाले जो हिस्से की, यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा पानी मिलता है, जिसका इस्तेमाल हम इंटरनेशनल वे के लिए मतलब कि समुद्र के रास्ते से बिजनेस करने के लिए करते हैं। और ये जो हमारा समुद्र है इसकी चौड़ाई और लंबाई है 7500 किलोमीटर्स, और इंडिया के एग्जैक्टली बीच से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री। ये चीज आपको यहाँ पे दी गई है। द ग्रेट प्लेन्स एंड द हिमालयन माउंटेन सिस्टम आर लोकेटेड इन दिस पार्ट। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के नॉर्थ में हमें सबसे ज्यादा जो मिलता है लेंथ एरिया जो है सबसे ज्यादा है वो हिमालयन माउंटेन रेंज, मतलब कि यहाँ पे हमें हिमालय का पर्वत मिल जाता है। द एरिया टू द साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज अ ट्रायंगुलर शेप। अगर हम साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे की तरफ जाते हैं, दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो हमें एक ट्रायंगुलर शेप मिल जाता है इस तरह से। इस तरह से हमें जो है ट्रायंगुलर शेप मिल जाता है यहाँ पे नीचे साउथ में। एंड द टेपर टूवर्ड्स द साउथ, दिस इज द बेसिकली अ पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। और इस जो हिस्से को हम जो कहते हैं दैट इज द पेनिनसुलर प्लेटू। ये जो है हिस्सा वो है पेनिनसुलर प्लेटू। इस हिस्से की अगर हम बात करें तो ये धीरे धीरे नीचे की तरफ जाता है। तो कैसा होता जाता है, नॉर्थ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, मतलब कि नैरो होता जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये चौड़ाई है, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे इसकी जो ये हिस्से वाली जो जगह है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी और यहाँ पे जो है वो नोकीली हिस्से में कन्वर्ट हो जाती है। द लैटिट्यूड एज वेल एज द लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड ऑफ इंडिया ऑलमोस्ट इक्वल। अगर हम बात करें इंडिया की लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की, तो जिस हिस्से के बीच में इंडिया आता है वो इक्वली कितने हैं, अराउंड 30, मतलब कि 30 लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है इक्वल है, उनके बीच में इंडिया की एरिया आ जाती है। अगर हम बात करें लेंथ बिटवीन द लद्दाख टू कन्याकुमारी, लद्दाख से लेकर अगर हम बात करें कन्याकुमारी तक, तो इसकी एरिया कितनी है, जैसे हमने पढ़ा 3214 किलोमीटर्स। और गुजरात से लेकर अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश तक की, इसकी एरिया कितनी है, तो दैट इज द 2933 किलोमीटर। सिमिलरली अगर हम देखें इस क्वेश्चन के अंदर,
तो इंडिया में बहुत सारी वैरायटीज भी हैं, इंडिया में बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिफ्रेंशिएशन भी दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे टाइम की, तो इंडिया में जो है 2 स्टेट के अंदर 2 आवर्स का जो है टाइम डिफरेंस हमें दिखाई देता है। इंडिया में सबसे पहला जो है सूरज जो है ईस्ट में आता है सबसे पहला, अरुणाचल प्रदेश में तकरीबन सुबह 4 बजे, मतलब कि 4 AM। और सबसे लास्ट में जो है गुजरात में आता है, मतलब कि 2 आवर्स के डिफरेंस के बाद, मतलब कि सुबह 6 बजे। हालांकि यहाँ पे जब अरुणाचल प्रदेश की टाइमिंग में चेंज होती है तो साथ ही साथ गुजरात के अंदर जो सनराइज होता है उसकी टाइमिंग में भी चेंज होती है। अब इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि अरुणाचल प्रदेश और इंडिया के अंदर गुजरात में जो सनराइज होता है, इन दोनों के डिफरेंस में क्या रीजन है। तो अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे जब गोल घूमता है तो सबसे पहले जो है उसे अरुणाचल प्रदेश मिलता है और सन की रेस वहां पे सबसे पहले जाती है। हालांकि अर्थ के अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात की जो सीमा है वहां तक सन रेस को पहुंचने में तकरीबन 2 आवर्स का टाइम लगता है। मतलब कि अर्थ जब तक अरुणाचल प्रदेश की पोजीशन पे आता है, गुजरात जो है, तब तक मतलब कि ये जो एरिया घूमती है यहाँ तक इतना एरिया घूमने में अराउंड 2 आवर्स का टाइम लेती है। इसलिए जो सुबह सबसे पहला सूरज जो है अरुणाचल प्रदेश में होता है और उसके बाद 2 घंटे का डिफरेंट लेकर सबसे पहली किरण जो है गुजरात में होती है सुबह 6 बजे। अगर हम बात करें तो ये जो है टाइमिंग मेडिटेरियन टाइम है, ये है 5 डिग्री का, मतलब कि इसे हम कहते हैं 5 GST टाइम। ये जो है हमारा इंडिया का ऑल ओवर टाइम लिया गया है जो है 5.30, और गुजरात में अगर हम देखें तो वो एक्चुअली में 6 GST स्टैंडर्ड मेडिटेरियन टाइम। पर ऑल ओवर इंडिया जो है दिल्ली का टाइम, मतलब कि यूपी का टाइम फॉलो किया जाता है 5.30 GST। इंडिया का जो मेडिटेरियन टाइम है वो फॉलो किया जाता है 82.30 डिग्री ईस्ट, मतलब कि इंडिया के बीचों बीच से जो लाइन पास हो रही है, यहाँ पे जो हमें टाइम मिलता है, इस यहाँ से लेके यहाँ तक जो लैटिट्यूड के बीच में जितनी भी जगह है, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो या बांग्लादेश, कोई भी कंट्री, वो इसी तरह से हमारी जो 82.30 डिग्री है उसी का टाइम मेडिटेरियन फॉलो करती है ऑलमोस्ट। ओके, मैं ये नहीं कह रहा कि सेम टू सेम, ऑलमोस्ट कह रहा हूँ कि यहाँ के इसके आसपास का जो है 15 या 20 मिनट या फिर 1 घंटे का ही टाइमिंग में डिफरेंट रहता है। तो इस तरह से हम लोग 82.30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड का टाइमिंग फॉलो करते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, 82 डिग्री 30 इंच। सिमिलरली अगर हम बात करें तो ये जो है 82.30 डिग्री 30 इंच टाइम मेरिडियन टाइमिंग जो है वो 5 स्टेट से पास होती है। कौन सी? तो सबसे पहले जो है उत्तर प्रदेश, उसके बाद अगर हम बात करें छत्तीसगढ़, MP, और साथ ही साथ अगर हम बात करें और उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। हालांकि यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लिया है इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, यहाँ पे जो है उड़ीसा मैंने कवर नहीं किया, मैप में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो आपके टेक्स्ट बुक में जो आपको मैप दिया है उसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 स्टेट्स को कवर किया गया है। तो हालांकि ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में आता है कि किन किन स्टेट से हमारी जो मेरिडियन टाइम लाइन है, जो एक इमेजिनरी लाइन है जो पास होती है, तो वो है 82 डिग्री 30 ईस्ट। तो ये था कुछ इंडिया के जियोग्राफी के और लोकेशन के बारे में। इंडिया की अगर हम बात करें इंडिया की साइज की, तो दुनिया में जो भी साइज के अकॉर्डिंग स्टेट्स हैं उसमें इंडिया 7th रैंक पर पोजीशन करता है। इसके मुकाबले में अगर हम बात करें इंडिया की एरिया, तो इंडिया की जो एरिया है 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है टोटल। इंडिया के मुकाबले बाकी के जो 6 देश हैं सबसे बड़े, उसमें सबसे पहला है रशिया, दैट इज द फर्स्ट रैंक। सेकंड पे है कनाडा, दैट इज द सेकंड रैंक। तीसरे नंबर पे आता है हम सबका चहीता USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 4th पे है चाइना, इंडिया के बिल्कुल ऊपर आप देख सकते हो। 5th पे है ब्राजील और 6th पे है ऑस्ट्रेलिया जो हमारी नीचे की तरफ है, और 7th पे है हमारा सबका फेवरेट इंडिया। बाकी अगर 2-3 देशों की बात करें तो अर्जेंटीना है जो 8th रैंक पर पोजीशन करता है, कजाकिस्तान है जो 9th रैंक पे पोजीशन करता है, जो चाइना के ऊपरी तरफ है और अफगानिस्तान से ऊपर है, और सबसे लास्ट में 10th रैंक की अगर हम बात करें तो स्वीडन है। तो ये थी इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड की कुछ जियोग्राफी जो एग्जाम्स में आपको आ सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और